तत्वज्ञान का प्रभाव बाह्य सक्रियता का विरोधी नहीं है, क्योंकि उसका साक्षी भाव है। वाग्मिता का अर्थ है तर्क वितर्क से उलझना। वाग्मिता का अर्थ है तर्क वितर्क से उलझना। उद्योग का अर्थ है सतत प्रयास। ज्ञान होने पर ज्ञान को पता चलता है कि सब कुछ स्वतः हो रहा है, इसलिए बाह्य प्रयास व्यर्थ लगते हैं। ये मूर्खता, अहंकार की समाप्ति, जड़ता, चंचलता का समन है और आलस्य स्वतः स्फूर्तता में विश्राम में। भोगी व्यक्ति इस अवस्था से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे उसकी सुख आत्मा नष्ट हो जाएगी, जबकि वास्तव में सही सच्ची मुक्ति है। मौन की व्याकुलता। तत्वज्ञान तब उतरता है जो सबसे पहले शब्दों के भंडार को खाली करता है। वाग्मी व्यक्ति जिसे अपनी पहचान समझता था, शब्दों का जाल, तर्कों का कौशल, वही उसके लिए बाधा बन जाता है। ज्ञान तब तक नहीं बोलता, तब तक नहीं दिखता। वह मूकता, दरिद्रता, परिपूर्णता है। जैसे गरजता हुआ सागर तट चट्टानों से टकराता है, परंतु उसकी गहराइयाँ सदा शांत रहती है। वैसे ही ज्ञानी की भारी वाणी थम जाती है, क्योंकि जब आंतरिक सत्य अपने आप में प्रकाशित है। भोगी इस मौन में अंधकार देखता है, क्योंकि उसका जीवन शोर पर टिका है। The silence of eloquence. True spiritual wisdom does not argue. It is simply reveals. When a person is used conquering through the words, the quietness of self-knowledge feels like defeat. Yet the muteness is not emptiness but fulfillment beyond the expression. The eloquent one suddenly sees that all this clever argument were just decoration of the sage. The bird of consciousness has flown free. Now, what need is there for the cage of description? Word of pleasure craves constant noise, constant validation through the speech, but the sage sit in that profound silence where the words dissolve like the foam on the ocean. The silence scares the pleasure seeker because in silence his own inner void echoes loudly. The evidence this wisdom not because it is a false but because of demands he evident his false self. True eloquence is not a speaking about the truth, but is being the truth itself, a state where no words are required. No words are required. Thank you.